Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। तीसरी के विलवाना में युवक की हत्या, रास्ता के किनारे फेंका मिला शव। पिता ने लगाया हत्या का आरोप, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। जिले भर में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। झमाझम बारिश के बावजूद मुस्लिम समुदाय में दिखा उत्साह। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में निकाला गया जुलूस-ए मोहम्मदी। सुरक्षा के भी रहे चाक चौबंद इंतजाम। झमाझम बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। उफान पर उसरी जलप्रपात। जश्न मिलाद उन नबी पर बड़ा चौक स्थित जामा मस्जिद में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। किया गया रक्त संग्रह। तीसरे थाना क्षेत्र के बेलवाना में एक युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक बेलवाना के टोला परसनवा निवासी मोहम्मद जलील का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम था। सोमवार की सुबह उसकी लाश बेलवाना के ही परसनवा के पास रास्ते के किनारे फेंकी मिली। मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के गंभीर निशान हैं। वहीं उसके कान से भी रक्तस्राव हुआ है। बताया जाता है कि मृतक मुस्तकीम केरला में रहकर काम किया करता था। 2.5 माह पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसके 3 भाई भी हैं जो कि बाहर रहकर ही काम करते हैं। घटना से मृतक की पत्नी खुशबू खातून, पिता मोहम्मद जलील, मां समजीनी खातून समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इधर घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी रंजय कुमार, एसआई नंदजी राय दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे। वहीं मामले की जानकारी पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष रिंकू वर्णवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे। बता दें कि परसनवा टोला जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है। पिछले 2 दिनों से हो रही झमाझम बारिश से कच्ची सड़क भी खराब हो गई है। गाड़ी नहीं जाने के कारण पुलिस कर्मियों ने 100 को टांग कर पास स्थित उसके घर तक ले गए, जहां से फिर गाड़ी मंगवाकर उसके 100 को थाना लाया गया। वहीं तीसरी पुलिस द्वारा 100 को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। मृतक के पिता मोहम्मद जलील ने बताया कि उनके पुत्र का आज केरला का टिकट था। मृतक के पिता ने यह भी बताया कि उन्होंने उनकी पुत्री का समझौते के तहत तलाक करवाया था, जिसके बाद से ही उनका दामाद धमकी देता रहता था। अब वहाँ बिहार में फोन कर लेते जा गए। पहले बाद में अब हम भैया के ले गए ना जाना
और जो तो दमदाल होकर भयवा चलो बात बहन कहिए बात ये हो गई एक महीने। एक महीना हो हाँ जी हमारे बाबू के सरवा जी है हाँ यहाँ वाला तो खाना खोरोले तो रोज जाले ओकरा जी और सर जी तो यहाँ आएगा तो चल जाले ओकरा जी फिर ये बोला हो रही है फिर ये बोले तो सरवा लेकर महिला सरवा तो जहने बोले तहने चल जाले तो कहे बाबू सारू जी तो यहाँ आया तो कैसे हम या रहे सारू जी कहाँ है तो चलो नहीं गया तो जान जान करो ओकरा साथ तो हमने सोचे कि वो सरवा बोले थे तो वो चल गए थे हम गुरकी में अब जब 12 बजे ससुराल से अले खाना पीना यहाँ खा लेते अब के तो उन्हें कौन के बोले के तो खेल बदल बदल चल गए मोटरसाइकिल से वहाँ बैठा के उन्हें ले चले करवा नहीं गुरकी में बोले कि उन्हें ले गए तब 4 बजे हम खोजे लगे सब खोजते खोजते शहरा आओ यहाँ आओ 4 बजे खोजे और जब जगली तक हो तब बोलो है तो घरे देना हो उन्हें खोज घरे देना हो के देखा सुबह हाँ ये कितने बचिए लगा सब हम उन्हें के लिए मन में ईद मिलादुन्नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर गिरिडीह में ही हर रोज जश्न का माहौल रहा। झमाझम बारिश के बीच यह त्योहार पूरे जिले में धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। सुबह में शहर के अलग अलग मोहल्लों में मोहम्मदी जुलूस निकाला गया, जिसमें गिरिडीह सदर विधायक श्री दिव्य कुमार सोनू भी शरीक रहे। ईद मिलादुन्नबी पर शहर के प्रमुख मार्ग और मोहल्लों को रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। वहीं त्योहार को लेकर मुस्लिम इलाकों में खासा उत्साह है। घरों में पकवान बनाए जा रहे हैं। बताया गया कि आज का दिन मुस्लिम समाज के लिए बड़ा महत्व रखता है। इस दिन मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जगह जगह जुलूस की अगुवाई कर लोगों को इस्लाम धर्म की महत्ता बताई और भाईचारे का संदेश दिया। कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में फैली बुराइयों को खत्म करने का आदेश दिया था। कहा कि हर मुसलमान को पैगंबर, कुरान तथा हदीस में बनाई गई बातें ताउम्र अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। इधर त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर रही। तमाम प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे। वहीं सभी चौक चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जितनी जल्द आप माहौल तैयार कर लें मैं बैठ जाऊंगा। आसमां ज़मीन पर है कौन आने वाला है, इंसान तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सार तेरी चहल पहल पर, सार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए शराना या रसूल अल्लाह, कौन आने वाला है, आसमां ज़मीन पर है।
कियामत ताहा कियामत रसूल कियामत रहमत कियामत बरकत कियामत अक्सर कियामत आला कियामत आका कियामत आका कियामत माला कियामत माला कियामत ऐसा कियामत सुल्तान कियामत निशान कियामत हुजूर कियामत हुजूर कियामत मुस्तफा कियामत मुस्तफा कियामत मुस्तफा कियामत अव्वल कियामत आखिर कियामत इखलासी कियामत साथी कियामत तस्वीर कियामत इखलास में बोलो कमीर का बोलो मासूम का बोलो मासूम का बोलो राहत का बोलो लतीफ का बोलो रसूल का बोलो रहमत का बोलो नारे तकबीर चमक जाए किस्मत का तारा या यही मेरी हसरत यही है तमन्ना हुजूर आपको देखना चाहता ये वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता वो चांदी की माटी वो सोने वो चांदी की माटी नजर में बसाने को जी चाहता आ गई है बहारे चमन में तितलियां मुस्कुराने लगी है। बार बार शरीफ की आदत समझ रही है आप हजरात उसमें कुछ और और सवाब का हकदार बने हजरात बार बार शरीफ की आदत आपके घरों से गुजर रही है आप हजरात अपने घरों से निकले और उसमें कुछ और करें और सब नारा लगाए नारे तकबीर नारे रिसालत। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर गिरिडीह भर में जश्न का माहौल रहा। मुस्लिम समाज के लोगों ने मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए शहरी क्षेत्र की बड़ा चौक स्थित जामा मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 73 यूनिट रक्त संग्रह किया। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती अहमद
मुंतका ने कहा कि रक्तदान महादान होता है। रक्तदान के जरिए हम एक दूसरे की जिंदगी को बचा सकते हैं और मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन के मौके पर समाज के युवाओं ने जिस तरह से रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, यह काबिले तारीफ है। उन्होंने समाज के सभी लोगों को रक्तदान जैसे नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। वहीं समाज के अन्य युवाओं ने भी इस नेक कार्य के लिए रक्तदान करने वाले समाज के सभी युवाओं को धन्यवाद दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के जानिब से सबसे पहले 12 रबी अव्वल की ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद में ब्लड डोनेशन कैंप को मुनक्किद किया गया है। आज लगभग 70 यूनिट ब्लड अभी तक आ चुका है और भी आगे का ये बाकी है। कोशिश यही है कि 100 यूनिट हम लोग को क्रॉस करने के लिए, और आज लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया इस ब्लड डोनेशन कैंप में, और हमें उस नौजवानों को उसके जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने आकर के अपने खून का अतिया पेश किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद के जितने भी मेंबरान हजरात हैं, ख़ास तौर पर हमारे दानिश भाई, उनकी कोशिश बड़ी कामयाब रही। हमारे वार्ड पार्षद बुलंद अख्तर रूमी जी, उनके भी कुर्बानी इसमें लगी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे के लिए और भी इसी तरह से काम चलता रहेगा। कोशिश यही है, लोगों की बहुत ही ब्लड की ज़रूरत रहती है और लोग ब्लड नहीं मिल पाता है, उनको बहुत ही परेशान हाल रहते हैं। उसी को देखते हुए आज मस्जिद से ये कदम उठाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। और ब्लड असल इस्लाम हमें इस्लाम ये बताता है, आपने अगर एक इंसानियत की जान बचाई तो हत्ता कि आपने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो आगे भी इंशाअल्लाह ये काम खिदमत का काम है, ये मस्जिद से चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आज मिलादुन नबी के मौके पर शहरी क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 27 में बड़ा चौक मुस्लिम बाज़ार जामा मस्जिद में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसके संचालक जो है हमारे हाजी नवाब साहब, अनवारुल हसन साहब और हाजी नवाब साहब हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके जो NGO जो है वो खिदमत NGO की तरफ से भी इसका कुछ डोनेट किया गया। और ये ब्लड कैंप लगाने का मकसद यही था कि हमारे ज़रूरतमंदों को कैसे ब्लड पहुंचाया जाए, और वो बड़ा ब्लड के लिए बड़ा परेशान रहते थे। और दूसरी बात ये है कि ब्लड डोनेशन जो किया गया है ये एक दूसरे को जागरूक करने के लिए कि भाई रक्त जो ब्लड है और जो रक्तदान है वो महादान है। और हम लोग इसका एक मुहिम चलाकर एक पूरे समाज में मैसेज देने का मकसद यही है कि सब लोग इससे जागरूक हो और ब्लड डोनेट करने के लिए, या कहीं किसी को ज़रूरत पड़े ब्लड के लिए तो वहाँ पर वो आराम से जा सके, उसको हिचकिचाहट ना हो। कितना ब्लड डोनेट हुआ अभी तक? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह 70 यूनिट ब्लड हो चुका है और हम लोग को 100 यूनिट की संभावना है। इंशाअल्लाह 100 यूनिट भी अभी असर तक हो जाएगा। गिरिडीह में हो रहे लगातार बारिश के कारण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 के सीहोडी स्थित मौर्या कॉलोनी पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है। सड़क और पानी में पानी का जमाव रहने से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि मौर्या कॉलोनी के लोग बरसों से अपने इलाके में नाली निर्माण का मांग कर रहे हैं, लेकिन नाली नहीं बनने की वजह से यहाँ बरसात में जल जमाव हो जाता है, जबकि गिरिडीह में 48 घंटे से अधिक समय से हो रहे बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौर्या कॉलोनी में नाली नहीं रहने के कारण नदी की ओर से जाने वाला पानी गलियों में आ जा रहा है, वहीं घरों से निकलने वाला पानी गली में बह रहा है, जिससे खासकर लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। परेशानियों को देखते हुए मोहल्लेवासी नगर निगम से इलाके में सड़क और नाली निर्माण करवाने की गुहार लगा रहे हैं।
डुमरी के ईसरी बाजार चौक में तेज रफ्तार बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को डुमरी रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक को धनबाद रेफर कर दिया। वहीं एक की स्थिति सामान्य होने के कारण इलाज कर घर भेज दिया गया। घायलों में रांगामाटी निवासी पारो साव का 23 वर्षीय पुत्र अशोक शर्मा तथा लक्ष्मण टुंडा निवासी सुकर साव का 17 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार शामिल हैं। घटना में गंभीर रूप से घायल अशोक शर्मा को धनबाद रेफर कर दिया गया, जबकि सुमित को उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया। क्या नाम है बाबू आपका? सुमित कुमार। कहाँ घर है? लक्ष्मण टुंडा। कहाँ से जा रहे थे? स्टेशन से घर जा घर। घटना कहाँ हुई? चौक में। तीसरी चौक में। हाँ। 2 आदमी थे आप लोग? हम अकेले थे। और दूसरा साथ में जो एक्सीडेंट हुआ है उसका पता नहीं। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत गिरिडीह टुंडी मार्ग पर स्थित उसरी जलप्रपात की वादियों वैसे तो हर मौसम में सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन वर्तमान में यह नजारा बिल्कुल ही अलग है। लगातार हो रहे बारिश से उसरी पुल उफान पर है। इस जलप्रपात की मनोरम छटा यहाँ की खूबियों और खूबसूरती की दास्तान दूर से ही बयां कर रही है। तेज धार में कलकल की आवाज करने वाला झरना मधुर संगीत सुना रहा है। बता दें कि ऐसे में तो यह झरना लोगों को काफी आनंदित कर रहा है, लेकिन यह खतरे से भी खाली नहीं है। वर्तमान में उसरी पुल जिस प्रकार से उफान पर है, इसके नजदीक जाना बेहद ही खतरनाक भी है। ऐसे में यदि आप उसरी पुल के विहंगम दृश्य को देखने जा रहे हैं तो सावधानी बरतें और थोड़ी दूरी से ही नजारे को देखें। सांस्कृतिक संस्था कला संगम के द्वारा स्वर्गीय नंद किशोर प्रसाद की स्मृति में सारेगामा सीजन 12 का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रतिभागियों का ऑडिशन लिया गया। अधिवक्ता संघ भवन में आयोजित ऑडिशन कार्यक्रम में शहर भर के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में 6 से 12 वर्ष के बच्चे और सीनियर वर्ग के 13 वर्ष के बच्चे भाग ले रहे हैं। संस्था कला संगम द्वारा लिए जा रहे ऑडिशन कार्यक्रम में प्रतिभागियों का हौसला अफजाई के लिए सामाजिक कार्यकर्ता नवीन चौरसिया और माले नेता राजेश सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मैं सभी प्रतिभागी